अस्सलामुअलैकुम। मैंने आपके वीडियो काफ़ी देखे हैं, मिरेकल स्टोरीज। माशाअल्लाह सब स्टोरीज बहुत अच्छी होती है। मैं अपनी ज़िंदगी का मौज़ा आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी बचपन से तय थी। मेरे पापा के दोस्त के यहाँ हमेशा से बहुत आना जाना था हम लोगों का, एक दूसरे के घर पर। बचपन से सुनती आ रही थी कि मेरी और उनकी शादी तय है। सब लोग मुझे उनकी दुल्हन बुलाते थे। मैं शर्मा जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुशी मिलती थी। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। हम दोनों की बात भी होती थी एक दूसरे से रेगुलर बेसिक्स पर। फिर जब हम लोग 22 के हो गए तो हमारी मंगनी कर दी गई और हम दोनों के घर वालों ने डिसाइड किया कि 1 साल बाद हम लोगों की शादी की डेट रखी जाएगी। बहन वो मुझसे 4 साल बड़े थे। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। वो लोग हमारे घर आए मेरी शादी की डेट फिक्स कर दें। मुझे आज भी याद है, साथ में वो भी आए थे और बहुत खुश थे हम दोनों। दिसंबर 16 की डेट फिक्स हुई। फिर दोनों परिवारों में शादी की तैयारी होना स्टार्ट हो गई। तैयारियों में पता ही नहीं चला कि कब 16 दिसंबर आ गया। 15 दिसंबर की रात को मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आ रही थी, खुशी की वजह से। मैंने अपने होने वाले हस्बैंड को कॉल किया, पर उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने सोचा शायद बिजी होंगे। फिर 1 घंटे बाद मेरी अम्मी मेरे रूम में आई, कहने लगी, बेटा उठो, तुम्हारे पापा के दोस्त का इंतकाल हो गया, यानी कि मेरे होने वाले ससुर का। मेरे तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दूसरे दिन मेरी उनके साथ शादी थी, पर गम का मातम छा गया दोनों तरफ से। शादी कैंसिल कर दी उन लोगों ने, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार कहने लगे कि ये लड़की मनहूस है, इसकी वजह से ही इंतकाल हुआ है, उसके पैर अच्छी नहीं है इस घर के लिए। उनकी अम्मी ने फिर रिश्ता तोड़ दिया और जिसके साथ मेरी शादी तय थी, उन्होंने मुझे अपने पापा की डेथ के बाद कॉल करके बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी अम्मी तैयार नहीं है। मुझसे अब कोई उम्मीद ना रखना। बहन मैं एकदम टूट गई थी। मेरी तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई थी। बचपन से जिसको सुनती आई हूँ मेरा दूल्हा, उसके साथ मेरी शादी टूट गई। सारे लोग मुझे मनहूस कहने लगे, इवन के मेरे खानदान वाले भी। उसके बाद मैं बहुत टूट गई थी। मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो मेरे सामने एक पोस्ट आई कि अगर परेशान हो जिंदगी से, थक गए हो, तो तहज्जुद की नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहन जैसे मानो अल्लाह ने इशारा दिया हो मुझे कि मैं उनके करीब हो जाऊं। उस दिन के बाद से मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तहज्जुद के वक्त एक तस्बीह दुरूद इब्राहिम की पढ़ती थी और अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती थी कि या अल्लाह, मेरा कसूर ही क्या है, क्या मैं मनहूस हूँ। बहुत रोती थी अल्लाह के आगे। 3 साल हो गई, पर मैं उनको भूल ही नहीं पा रही थी जिनके साथ मेरी शादी तय थी। एक दिन मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। रात में मुझे बहुत रोना आ रहा था, मानो जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैं सजदे में रोने लगी। रोना बहुत तेज हो गया था। फिर मेरी अम्मी आ गई मेरी आवाज़ सुनकर और मुझे चुप कराने लगी कि बेटा मत रो, अल्लाह है ना, सब ठीक कर देंगे। इस दौरान मेरे घर वाले मेरे लिए दूसरा रिश्ता देख रहे थे, पर कहीं से बात पक्की ही नहीं हो पाई। वो कहते हैं ना, नसीब का लिखा आपको मिलकर रहता है।
फिर चाहे कितने ही दूर क्यों ना चले गए हो वो आपसे। एक दिन हुआ कुछ ऐसा, मैं जोहर की नमाज अदा कर रही थी अपनी अम्मी के साथ, तो मेरी अम्मी कहने लगी, बेटा नमाज पढ़ लो, फिर मुझे मार्केट जाना है, थोड़ा सामान ला दें। हम लोग फिर मार्केट के लिए निकल लिए। वहाँ पर देखा उनकी अम्मी अपने बेटे के साथ कुछ सामान ले रही थी। उनकी अम्मी ने मेरी अम्मी और मुझे देखा तो हम लोगों के पास आ गई और रोने लगी। अम्मी के सामने माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी, बहन मुझे माफ़ कर दो, हम लोग अपने रिश्तेदारों की बातों में आ गए थे, ना जाने तुम्हारी बेटी को कितना बुरा भला बोल दिया और शादी टूट गई। बाद में हम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि गलत किया है उस लड़की के साथ। बहन हम लोगों को माफ़ कर दो। मेरा बेटा भी बहुत परेशान रहता है आपकी बेटी के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। साइड में उनके वो भी खड़े थे, वो मुझे देखने लगे, मैं उन्हें देखने लगी। हम दोनों के आंखों में आंसू थे। दिल कर रहा था बहुत रो में चिल्ला चिल्ला कर। उसके बाद मेरी अम्मी ने बोला, बहन ये सारी बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए, आप लोग घर पर आए मेरे। दूसरे दिन वो लोग घर पर आ गए। उनकी अम्मी ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगा और कहा, आप मुझसे बड़ी है, मेरी माँ जैसी है, ऐसा मत करिए। उसके बाद मेरी शादी फिक्स हो गई। अगले ही फ्राइडे वाले दिन निकाह की डेट रखी और मेरा निकाह कर दिया उनके साथ। ये सब सिर्फ और सिर्फ तहज्जुद की नमाज पढ़ने से और तहज्जुद के वक्त दुरूद इब्राहिम पढ़ने से हुआ है बहन। पूरा दिन मेरी जुबान पर दुरूद इबादत रहता था। तहज्जुद के वक्त तो खास करके पढ़ती थी, कम से कम एक तस्बीह फिर अल्लाह से दुआ करती थी, मेरा हस्बैंड और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।